दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। और कन्या राशि जो कि हमारी पेंडिंग कर्मा की राशि है। तो पहले जो है कि हम विर्गो साइन को समझ लेते हैं, कन्या राशि को समझ लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि उसके अंदर जो प्लैनेट है वो हमको क्यों मिले हैं, उसका कार्य क्या है, किस तरीके से अपना रिजल्ट डिलीवर करते हैं। तो पहला तो ये कि इसे मैंने जो है कि पेंडिंग कर्मा का नाम क्यों दिया। वैसे तो हमारे चार्ट के अंदर जितने भी ग्रह हैं, कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा है उसका कोई ना कोई कर्म जो पिछले जन्म का बाकी है, अच्छा या बुरा, वो जो है कि हमको इस जन्म में वो जो ग्रह है ऐसी जगह पे प्राप्त होता है, जिसकी वजह से हमें वो कर्म करने पड़ते हैं। परंतु जो अच्छे हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, और जो बुरे हैं जैसे कि हमारा छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। और कालपुरुष की कुंडली के अंदर जो कन्या राशि है वो आपके जो है कि 6th हाउस के अंदर आती है। और 6th हाउस जो कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट का है, हमारी फाइट्स का है, हमारे डेली रूटीन वर्क्स का है, हमारे संघर्ष का है, चैलेंजेस का है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इस स्थान में यानी कि कन्या राशि जो है कि, और ये जो है कि हमारे 9th हाउस जो कि हम अपना भाग्य कहते हैं या DNA का कहते हैं, हमारे फादर का, यानी इस लाइफ में हम जैसे पंचम भाव को हम बोलते हैं कि हम पूर्व पुण्य, उसी प्रकार से जो है कि 9वां भाव जो है वो हमारे जो है कि कर्म है जो हमने पिछले जन्म में इकट्ठे किए हैं। क्योंकि जो हम इस जन्म में करेंगे तो हम बोलते कुछ तो हम भोगेंगे और कुछ हमारे जो है कि ऐड ऑन हो जाएंगे 9th हाउस के अंदर, जो हमारा भाग्य बनकर हमें जो है कि अगले जन्म में मिलने वाला है। और जो हम आज भाग्य हमें प्राप्त हुआ है, यानी कि हम जो है कि उसी घर में क्यों पैदा हुए, तो वो हमारा कर्म था। तो वो जो हम जो है कि जो हमें पिताजी मिले या जो हमें धर्म मिला वो हमारा 9th हाउस है। और जो उसका हमारा कर्म है, यानी कि हमारी जो किस्मत जो हमें हमारे साथ जुड़ कर आई है, जो हमारे कर्म जो हमारे साथ जुड़ के आए हैं, वो 6th हाउस है। और 6th हाउस जो है कि आप गिनेंगे तो 9th हाउस से 10th हाउस बनता है। यानी कि हमारे जो पास्ट लाइफ के जो कर्म थे उनकी वजह से जो हमें कन्या राशि के अंदर वो प्लैनेट्स मिले कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। अब कन्या राशि आपके जो है कि चार्ट में कहीं पर भी हो सकती है, या 6th हाउस है जो वहाँ पर भी प्लैनेट हो सकते हैं, या कन्या राशि के अंदर प्लैनेट हो सकते हैं, वो बिल्कुल सेम तरीके से कार्य करते हैं। और जो है कि हमारा जो कन्या राशि है, जो हमारी सोच है, उसका स्टोरेज है कन्या राशि। जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि जैसे अगर 11वें भाव के अंदर अगर हम अपने जो कि गेन्स हैं, हमारी इच्छा पूर्ति हैं, हमारे पैसे कमाने का जो है स्थान है, वो हमारा इकट्ठा कहाँ होता है 2nd हाउस के अंदर, वहाँ से 4th। इसी प्रकार से हम जो भोजन करते हैं वो वहाँ पर कहाँ पर इकट्ठा होता है, हमारे पेट के अंदर, तो 5th हाउस 2nd से 4th। इसी प्रकार से जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वो हमारा जो है कि सोच, वो हमारी जो बोलने का तरीका या हमारे कम्युनिकेशंस हैं, वो जो भी है हम जो करते हैं वो हमारे स्टोर होते हैं 6th हाउस के अंदर। और वो हमारे ही कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा या हमारे ही, क्योंकि इंटरेस्ट का हाउस ही बताया था मैंने आपको जब जेमिनी का साइन किया था हमने, तो वहाँ पर जो जेमिनी के अंदर हम सोचते हैं, क्योंकि वो हमारा जो है ना कि सोचने का तरीका है, वो सोच है हमारी, हमें कहाँ पर मज़ा आता है, इंटरेस्ट है हमारा, और वहाँ पर हम जो सोचते हैं, जो भी हमारा इंटरेस्ट होता है, वो कहाँ पर डिलीवर होता है 6th हाउस के अंदर। तो इस प्रकार से जो है कि हम अगर प्लैनेट वाइज लें, मान लीजिए किसी का जो है कि मार्स वहाँ पर है, मार्स एक तो जो है कि कन्या राशि के अंदर वैसे ही अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो जो बुध की राशि है कन्या राशि, और कन्या राशि के अंदर मार्स जो है कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, वो वैसे ही लड़ाई झगड़े का कारक है, और लड़ाई झगड़े के घर के अंदर आ गया 6th हाउस, नेचुरल जोड़ गया इसका कन्या राशि, तो वो हर वक्त लड़ने भिड़ने के भी होगा, सोचेगा या लड़ाइयाँ होंगी, वहाँ पर लड़ाइयाँ करेगा। हाँ, उन लोगों के लिए बढ़िया है जो अगर इस फील्ड के अंदर है, मान लीजिए कि वो जो हैं कि डॉक्टर्स हैं, या आप कह सकते हैं फौजी हैं, पुलिसमैन हैं, ऐसे किसी भी मतलब कि सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर हैं,
तो वो वहाँ पर जो है कि वो कार्य कर रहे हैं, जो कि मंगल का कार्य है, जो कि 6th हाउस के अंदर। 6th हाउस हमारे रोग, ऋण, रिपू और हमारी सर्विसेज का है। तो मार्स यहाँ पर आया, और ये मार्स हमें मिला क्यों है यहाँ पर? तो मिला इसलिए कि हमने जो है कि पिछले जन्म के अंदर अपने भाइयों के साथ, अपने होमलैंड के लोगों के साथ चीटिंग की है, या उनको जब मदद की सबसे ज़्यादा जरूरत हमें हमारे से थी तो हमने उनकी मदद नहीं की। यानी मंगल को अब जो हमें सर्विंग वाले जो राशि है, कन्या राशि, उसके अंदर मंगल मिला है, क्योंकि हमें सर्व करना है, मंगल को सर्व करना है। मंगल क्या है? हमारे जो है कि होमलैंड के लोग हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, और जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो 6th हाउस है वो जो है कि बीमार आदमियों को भी रिप्रेजेंट करता है, या हमारे जो गरीब लोग तबका है उसको, जिसको मदद की ज़रूरत है। साहब कहना ये है कि जिसको मदद की ज़रूरत है उसको हम मदद पहुंचाएं, वो मंगल है। हमें इसलिए मिलता है कि हमने पिछले जन्म में जब भी हमें किसी ने पुकारा हमें मदद के लिए, तो हम उसको मदद नहीं कर पाए। यहाँ पर क्या है कि अगर मंगल के साथ आपको कन्या राशि के अंदर ही राहु मिला है, या राहु का एस्पेक्ट है, सैटर्न साथ में है मंगल के, या सैटर्न का एस्पेक्ट है, तो आपने पिछले जन्म के अंदर अपने भाइयों से, अपने होमलैंड के लोगों से जो है कि चीटिंग की है। अब वो चीटिंग की है तो इस जन्म में आपके साथ चीटिंग होने वाली है। मंगल के साथ राहु है, या मंगल के साथ शनि है, कन्या राशि के अंदर बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमें जो है कि प्लैनेट पिछले जन्म के जो हमने कर्म हैं वो हैं, और हम उसको ना दोहराएं, क्योंकि जब तकरीबन देखा गया कि इस जन्म के अंदर भी हम जो है कि भाइयों से हमारा झगड़ा हो, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा होगा, तो इस जन्म में हमें वो कर्जा उतारने का मौका दिया गया है। कन्या राशि के अंदर है, वहाँ पर हार्ड वर्क है, सबको पता है कि कोई भी चीज़ जो मन के अंदर होती है हमारे, या हमारे सोच के अंदर है, जो यहाँ पर इकट्ठी हो रखी है से कन्या राशि के अंदर, हमारा लोभ, लालच, हम उसको जल्दी त्याग नहीं पाते। और जो भी प्लैनेट इसके अंदर आएगा, कन्या राशि के अंदर आएगा, उस चीज़ को जो है कि हमने जो है कि छोड़ना है। उनको मतलब कि उन पर डाउट नहीं करना है, उनको कह सकते हैं कि उनसे जलसी नहीं रखनी है, या उनको जज नहीं करना है, हम ये कह सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर अगर मार्स है, तो आप जो है कि अपने सिबलिंग्स को, अपने होमलैंड के लोगों को बहुत जज करेंगे, वो आपको नहीं करना है, जिससे कि आपको कन्या राशि और मंगल जो है कि आपको अच्छा फल दे। अब अगर यहीं सूर्य है, तो सूर्य कारक है पिता का, गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर जो है कि हमें सूर्य क्यों मिला? कि हमने जो है कि पिछले में कोई ऐसा कार्य करा, या गमन किया, या ऐसा चीटिंग की गवर्नमेंट के साथ, या अपने पिताश्री के साथ, जिसकी वजह से जो है कि हमें सूर्य यहाँ मिला कि अब हमें पिता को सर्व करना है। कोई सर्विंग का हाउस है, वो सेवा भाव का हाउस है, तो हमें सर्व करना है। लेकिन होता क्या है कि इस जन्म में भी हम उनसे आर्गूमेंट्स करते हैं, क्योंकि आर्गूमेंट्स क्या है कि आपने हमारे लिए किया क्या है, या आप करते क्या हैं, और दूसरे के फादर से या दूसरे से मतलब हम उनको कंपेयर करते हैं, उनको जो है कि उनको जज करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अगर सूर्य आपका वहाँ पर है, तो आपको वहाँ पर जो है कि अपने पिताश्री को जज नहीं करना है, उनकी बातें माननी है। अगर आप उनकी बातें मानेंगे, उनके सलाह लेंगे, उनके साथ चलेंगे, तो आपको ये डिफ़िकल्टीज नहीं आने वाली है। वरना आप जो है कि अगर रिफ्लेक्टेड है सूर्य, तो आपके साथ जो है कि कुछ ऐसा कार्य है जिससे कि आपको नुकसान हो। मान लीजिए आपने कोई जगह ली है, और वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट का आ गया, और आपकी ज़मीन चली गई, कुछ ऐसा मतलब कि जिससे आपको जो है गवर्नमेंट के द्वारा नुकसान पहुँचे, या आपने कोई कार्य किया, गवर्नमेंट ने पकड़ा कि जो कि ये जगह जो है जहाँ पर 6th हाउस है, ये टैक्स का भी है, आपने गवर्नमेंट का टैक्स नहीं भरा, या अपने जो आप कार्य कर रहे हैं ऑडिट नहीं कराया, तो वहाँ आप फंस गए गवर्नमेंट के जाल में। क्योंकि लूप होल्स ढूंढते हैं यहाँ पर 6th हाउस, लूप होल्स का भी बचने के लिए टैक्स से, या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से। यहाँ कर्जे का भाव भी है, आपने गवर्नमेंट से कर्जा लिया और आप उसको नहीं चुका पा रहे हैं, क्योंकि छठा भाव जो है कि कर्जे का है। अगर वो रिफ्लेक्टेड है तो आप कर्जा ले लेंगे, लेकिन वो चलेगा नहीं। रिफ्लेक्टेड का मतलब मेरा वही है कि अगर आपका राहु या सैटर्न यहाँ पर जो है कि रिफ्लेक्ट कर रहा हो,
मैं मार्स से फ्लैट कर रहा हूँ कि कर्जे का जो मेनली जो ग्रह है वो मार्स भी है। जब मैंने मार्स के लिए बताया तो कन्या राशि में जब मार्स होगा तो कर्जे के लिए भी है, आपको कर्जा लेना पड़ेगा वहाँ पर अगर आपकी कन्या राशि के अंदर है। तो जिस हाउस में है उस कार्य के लिए, मतलब 10th हाउस में है तो अपने प्रोफेशन के लिए आपको कर्जा लेना है, 3rd हाउस में तो अपने भाई बहनों के किसी कार्य हेतु तो आपको जो है कर्जा लेना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मतलब ये चीज़ है कि अगर आपका सूर्य है तो आपके पिताजी, आपकी गवर्नमेंट है, आपका अगर मंगल है तो आपके भाई बहन हैं छोटे, और जो है कि आपके होमलैंड के पीपल हैं। तो उनसे आपको उनको जज नहीं करना है, उनसे आपको लड़ाई नहीं करनी है। ये प्रिकॉशंस लगा लीजिए या रेमेडी लगा लीजिए। अगर अब इसी में जो है कि आपका मान लीजिए शुक्र आ जाता है, कन्या राशि के अंदर वैसे भी शुक्र जो है कि नीच का बोला गया है, तो शुक्र जब यहाँ पर आता है तो आप अपने रिलेशनशिप को, अपने स्पाउस को जज करना शुरू कर देते हैं कि वो फलाना जो बंदा है, उनकी वाइफ इस तरीके से खाना बनाती है, इतना बढ़िया खाना बनाती है, इतने अच्छे तरीके से रहती है, वो इतना मीठा बोलती हैं, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है। अपनी ही जो है कि आप स्पाउस को, वाइफ को या हस्बैंड को आप जो है कि जज करना शुरू कर देते हैं। तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जो है कि अपने, क्योंकि ये मिला आपको इसीलिए कि पिछले जन्म के अंदर आपने अपने वाइफ से झगड़ा किया है, उनको मतलब कि जज किया है, तो वो इस जन्म में आपको दोबारा दोहराव के रूप में मिला है कि आप उसको करेक्शन कर ले, क्योंकि छठा भाव हमारे करेक्शन का, 4th हाउस से आपने कुछ सोचा और वो आपके यहाँ आ गया, और वहाँ पर उसमें आपको जो अच्छा या बुरा सोचना है वहाँ पर वो कार्य करना है। हमारा जो 6th हाउस है वो हमारा जो इंटेस्टाइन का भी है, तो वो वहाँ पर जो है कि हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं, जो 5th हाउस में ब्रेक होकर जब 6th हाउस में पहुँचता है, तो वहाँ पर काम क्या है कि जो वेस्टेज है उसको अलग कर देना, और जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन मिनरल्स, उनको जो है कि हमारे शरीर के अंदर पहुँचाना। तो उसी प्रकार से जो है कि शुक्र जब वहाँ पर है तो आपको जज नहीं करना है। जज तो शुक्र यहाँ पर नीच का इसीलिए है कि शुक्र जो है कि बहुत साफ प्लैनेट है, उसको गंदगी पसंद नहीं है, और यहाँ गंदगी है, यहाँ सफाई करनी है। उसको जो है कि अगर आपको शुक्र जो है कि छठे भाव में मिला है और उसको ठीक रखना है, तो आपको किसी भी रिलेशनशिप को जज नहीं करना है, खासकर अपने स्पाउस को। उनके साथ सही से रहिए तो आपके झगड़े खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक तो झगड़े के भाव में अगर शुक्र आ गया तो शुक्र कारक है हमारे रिलेशनशिप का। तो यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं जिनके कोई मायने नहीं होते। तो इस प्रकार से आप इससे बच सकते हैं। तो इसके बाद हम लेते हैं, अगर चंद्रमा यहाँ पर है, चंद्रमा जो है कि इमोशनल साइन है, और जो है कि हमारा कन्या राशि जो है कि प्रैक्टिकल साइन है। अगर तो उनके लिए तो ये बढ़िया है जो नर्सिंग स्टाफ के अंदर काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं, मेडिसिन का काम कर रहे हैं, क्योंकि 6th हाउस से रिलेटेड है वो। प्रैक्टिकल साइन के अंदर ये इमोशनल जो है कि आपका चंद्रमा इमोशनल प्लैनेट है, और छठे भाव के अंदर ये दूषित हो जाता है। तो डॉक्टरों के कुंडली के अंदर, नर्सों के कुंडली के अंदर आपको मैं वो बढ़िया है, लेकिन आम अगर आपके उसके अंदर तो ये बीमारियां भी तो देगा ना। एक ही यहाँ पर आपको कैरियर को स्टेबल नहीं होने पड़ेगा, क्योंकि आपका डेली रूटीन वर्क जो है उसको सर्विस है, उसको स्टेबिलिटी नहीं देगा, क्योंकि जो चंद्रमा है वो चंचल है। तो यहाँ पर जो है कि वहाँ पर आपको जो है कि अपने माता को जज नहीं करना है, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है। आप कई लोग होते हैं ना जो कि हमारी माँ ने ये नहीं करती, हमारी माँ खाना अच्छा नहीं बनाती है, हमारी माँ हमारा ध्यान नहीं रखती हैं, कई लोग बच्चों की शिकायतें रहती हैं। तो वो आपको नहीं रखना है, आपको माँ का आशीर्वाद लेना है, और माँ के आशीर्वाद से ही आपका बेड़ा पार होना, जिनका चंद्रमा छठे भाव के अंदर है। लास्ट में पूजा भी बता दूंगा या किसी जो और जो रेमेडी है। अब इसके बाद हम ले लें कि अगर यहाँ पर आप शनि है, शनि क्या है, शनि जो है कि हमारा गरीब तबके के लोग हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, गरीब लोग, या आप कह सकते हैं 4th क्लास में वर्क करने वाले लोग, तो उनको, या हम अपने जहाँ वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, हमारे साथ काम करने वाले लोग, या हमसे जो नीचे काम कर रहे हैं, वो है शनि। शनि हमें यहाँ क्यों मिला कि जब हम वहाँ पिछले जगह में काम कर रहे थे,
हम अपने से जो नीचे जो काम कर रहे थे उनके साथ आर्गूमेंट, झगड़े, उनको मतलब क्रिस्टाइज करना, मतलब उनके ऊपर दबाव बनाना, वो सब कार्य कर रहे थे। तो अब छठे भाव के अंदर या कन्या राशि के अंदर हमारा जब शनि आएगा तो हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि पिछले जन्म में जो कि हम ये करते आ रहे, इस जन्म में भी हम दबाव बनाएंगे, इस जन्म में भी हम उल्टा सीधा बोलेंगे अपने सर्वेंट्स को, इस जन्म में भी हम सारे वो कार्य करेंगे, लेकिन वो हमें नहीं करने हैं। हमें किसी भी अपने वर्कर को जज नहीं करना अपने वर्क प्लेस पे। कई कुछ लोग तो अपने काम को ही जज करना शुरू कर देते हैं, अपने काम को भी जज नहीं। वो कहेंगे कि हमारी कंपनी में ये है, दूसरी कंपनी में देखो इतना अच्छा बोनस मिलता है, 2 दिन की छुट्टी मिल रही है, जब जाओ जब छुट्टी दे देते हैं उनके बॉस। हमारे यहाँ जो कि बहुत परेशानी है, रात तक काम करना पड़ता है। लेकिन जो ये देखिए कि आपको जो कार्य मिला है वो आपके जीवन व्यापन के लिए कार्य है, उसको जज मत कीजिए। अगर आप जज करेंगे तो आपके प्रोफेशन में आपको दिक्कत आने वाली है। तो 6th हाउस परेशानियों का, हर्डल्स का है, चैलेंजेस का है। अब उसको आप पार करना है। और वहाँ पर शनि है। शनि क्या है? हार्ड वर्क कराता है, हार्ड वर्किंग प्लैनेट है, कार्मिक प्लैनेट है। तो वहाँ आपको जो है कि बहुत अच्छे तरीके से जो है कि कार्य करना है और जज नहीं करना है अपने जो नीचे कार्य करने वाले हैं। वैसे जब शनि यहाँ पर होता है तो आपको जो है कि अपने जहाँ आप कार्य करते हो उन सबका लीडर बना देते हैं। जो उनके लिए कार्य करने की कोशिश करता है उनके लिए लड़ता है, क्योंकि शनि जो है अब लड़ाई वाले घर के अंदर है। तो वो ऐसे लोग जो वहाँ पर अपने मतलब लेबर के लिए, जिनके साथ काम कर रहे हैं, कोई लेबर से उनके लिए लड़ता है, वहाँ पर उनका लीडर बन जाता है। या हो सकता है कि वो सुपरवाइज़र बन जाए, जिनको कंट्रोल करे उनको। लेकिन आपको वहाँ पर जो भी आप नीचे कार्य कर रहा है या जो भी काम आप कर रहे हैं, वहाँ आपको जज नहीं करना है। आपके परिवार के अंदर जो बुज़ुर्ग लोग हैं, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति को भी जो है कि शनि, लाल किताब में तो चाचा बोला है शनि, तो चाचा वगैरह को या अपने जो बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग हैं, उनको जज नहीं करना है आपको, ना ही किसी कोई छोटा कार्य कर रहा है उसको जज करना है। अब शनि हो गया तो अब इसके बाद अगर बुध यहाँ पर है, बुध क्योंकि सब राशि का होगा, अगर वो इफ्लेक्टेड नहीं है राहु से, मंगल से या शनि से, अगर क्योंकि वो इफ्लेक्टेड है, तब तो जो है कि उसकी सोच नेगेटिव हो जाएगी। वो जो है कि अपने दोस्तों को ही जज करना शुरू कर देगा, अपने बहन, बुआ, बेटी, इनको जज करना शुरू कर देगा, इनको कंपेयर करेगा दूसरों से कि उनकी बहन ऐसा कार्य कर रही है या उनकी बुआ ऐसी हैं, हमारा ये है, जो भी। तो उनको चाहिए कि वो उनको जज ना करे। नहीं तो यहाँ बुध जो है कन्या राशि के अंदर उच्च का होता है। अगर कुछ पॉइंट तक उच्च का है, अगर उच्च का नहीं तो सवग्रही तो है। वो बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगा, आपके सोचने की शक्ति को बढ़ाएगा वहाँ। अगर रिफ्लेक्टेड है तो वो शक्ति गलत, मतलब वो सोच है वो हमारी गलत हो सकती है, जिससे कि हमें नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर जो है कि हमने किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स को, जैसे बोलने का तरीका है, कोई हल्का 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 हकलाता है या अटकता है, तो उसके को हमें जज नहीं करना है या उसका हंसी का पात्र नहीं बनाना है। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसीलिए हमें जो है कि अब वहाँ पर बुध मिला है, करेक्शन के लिए मिला है। कुछ क्या है, हम अपनी जो कि बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं लड़ाई। यहाँ पर क्या है कि वो नेचुरल जोड़ियास के अंदर बुध राशि जो कि छठे भाव उच्च का होता है, यानी कि आप लड़ाई झगड़े में फिजिकल ना होकर मेंटली या अपना दिमाग लगा कर उसको लड़ें, ये दर्शाता है जो कि कन्या राशि के अंदर जब बुध आ जाता है। राहु यहाँ पर आ जाए तो राहु जो है कि किसी भी तरीके से मतलब कि लड़ाई जीतने का कारक है, यानी वो जीतेगा, उसको डिजायर है लड़ना जीतने की। और राहु जो है कि आपके परिवार के अंदर आपके दादा हैं या आप किसी बाहरी व्यक्ति को, जैसे बाहरी व्यक्ति मतलब मान लीजिए कि आप हरियाणा पंजाब साइड से हैं और कोई इधर से बिहार साइड से, उत्तराखंड साइड से कोई बंदा आता है, और आप उसकी भाषा को लेके या उसके पहनने को, रहने सहने को लेके आप उनको जज करते हैं, उनका मजाक का पात्र बनाते हैं, हंसी का पात्र बना देते हैं। तो वो जो है कि आपको राहु मिला है यहाँ पर। हालांकि वो अच्छा है, चैलेंजेस जो है कि आपके सारे जो है कि वो जीतेगा, आपको हर कंपटीशन में जिताएगा। परंतु जब आप कहीं बाहर जाएंगे तो वो आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी लोग वहाँ जज करेंगे। क्योंकि आप जज कर रहे हैं तो आपको भी करेंगे, और पिछले जन्म में आप करें ये चीज़ की है, इस जन्म में आपको मिल रही है।
तो आप चाहिए आपको कि वहाँ पर आप किसी को जज नहीं करें जो आपके कल्चर से बाहर का है, या आपके घर के अंदर दादाजी हैं। अगर आप उनको जज करते हैं तो आपका राहु पूरा फल देना शुरू कर देता है। अगर वहाँ जज नहीं कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, तो वह आपको बहुत ही अच्छा फल देगा। तो इस प्रकार से केतु के लिए भी, केतु भी वहाँ पर जो बोला गया कि लाल किताब के अंदर बोला गया, अगर छठे भाव के अंदर केतु हो तो उससे वो मतलब शेर से लड़ने वाला कुत्ता बोला गया उसको, यानी कि उसके अंदर पावर कम होते हुए भी वो किसी से भी भिड़ जाएगा, मतलब निर्भय है। कन्या राशि के अंदर केतु निर्भय है, वो किसी से नहीं डरता है। लेकिन वहीं पर या अगर आप अपने नाना जी के ननिहाल के लोगों को दर्ज करेंगे तो केतु क्या है, नाना का कारक, तो आपका केतु जो है कि बुरा फल दे सकता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी ग्रह को ले सकते हैं। वहाँ पर अगर जुपिटर है तो जुपिटर जो है कि हमारे जो है कि धर्म कर्म का कारक है, 9th हाउस का लॉर्ड है। दूसरा वो ब्राह्मण को रिप्रेजेंट करता है। तो जुपिटर आपको जब 6th हाउस के अंदर मिला है या आपके कन्या राशि के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि आपने पूर्व जन्म में जो है कि ब्राह्मण से आपका झगड़ा हुआ है, आर्गूमेंट्स हुए हैं, या आप आर्गूमेंट्स करते हैं बार बार। अब वो इस जन्म में है, तो आपको हाउस और जोड़ देता हूँ इसके साथ में, क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अगर आपके 2nd हाउस के अंदर, 2nd हाउस क्या हमारे फाइनेंस का है, वहाँ जो है कि आपकी कन्या राशि और उसके अंदर जुपिटर है, तो आपके ब्राह्मण के साथ झगड़ा पैसे को लेके होगा। यानी कि जब पैसे की बात चलेगी तो आप उतना अमाउंट नहीं देना चाहते हैं जितना कि ब्राह्मण ने आपसे मांगा है, जो भी क्रिया उन्होंने की है या हवन किया, या उनके कार्य को लेके। अगर 10th हाउस में है तो जो तरीके से वो कार्य कर रहे हैं आप उसको टोका टाकी कर रहे हैं। ये कार्य मैंने देखा, मेरे को मालूम है, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होता है। वो जो दूसरे पंडित जी आए थे पिछली बार, उन्होंने तो इस तरीके से किया था, आप इस तरीके से कर रहे हैं। यानी आपके आर्गूमेंट्स हो गई, किस चीज़ को लेके होगी, काम को लेके होगी, कि वो काम किस तरीके से कर रहे हैं। या गुरुजी हो गए, टीचर्स को जज करना शुरू कर दिया कि वो टीचर बढ़िया पढ़ाता, आप सही नहीं पढ़ा रहे, उन्होंने तो ऐसे पढ़ाया था, आप ऐसे बता रहे हैं। या कमी भले ही अपने अंदर है इंसान के, लेकिन जो इंसान है वो जो है कि अपने टीचर को जज करना शुरू कर देता है, अपने गुरु को जज करना शुरू कर देता है। अगर कन्या राशि के अंदर आपके जुपिटर है तो आपको जो है कि उनको सर्व करना है, उनको जज नहीं करना है, उनके साथ आर्गूमेंट्स नहीं कर रहे हैं, उनकी हेल्प करनी है। जब भी गुरुजी को या आपके टीचर्स को आप हेल्प की ज़रूरत है, आपको उनकी हेल्प करनी है। क्योंकि जो है कि वहाँ पर आपको जुपिटर मिला इसीलिए कि आपको जब पिछले जन्म जो आपके गुरुजी को, आपके टीचर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपके हेल्प की, तो आपने उनकी हेल्प नहीं की। तो इस बार आपको ये पेंडिंग कर्मा मिला है कि आपको वो पूरा करना है, वो हेल्प करनी है। लेकिन इंसान करता क्या है कि मोह माया में, लालच में, या अपने जो स्वार्थ के लिए जो है ये कार्य नहीं करता। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जनरल रेमेडीज़ जो हैं वो जो भी प्लैनेट, अगर अपना सर्विंग का हाउस है, अगर तो 6th हाउस के अंदर कोई आपका प्लैनेट है तो आप वहाँ की राशि ले सकते हैं, कोई भी राशि हो। जैसे कि मेष राशि है तो आप जो है कि मेढा जो बोलते, भेड़ बोलते हैं, उसको जो है कि आप जो कि सर्व कर सकते हैं। और अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप जो है कि बुल बोलते हैं उसको आप सेवा कर सकते हैं, सांड को। और अगर आपकी मिथुन राशि आ रही है वहाँ पर तो आप जो है कि विष्णु की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि बुध को विष्णु का रूप माना गया है। बृहस्पति हैं तो और अगर आपको बुध की जो, अगर किसी जानवर को सर्व करना है तो वो आपके जो है कि कबूतर हैं, उनको जो है कि बुध माना गया है। इसी प्रकार से अगर आपके जुपिटर हैं तो आप ब्रह्मा जी की, या मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी की तो पूजा नहीं होती, तो आप ये कहते हैं सूर्य को आप पूछ सकते हैं, या आप तारा देवी को पूछ सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। या फिर आप जो है कि किसी ऐसे जानवर को ले सकते हैं कि हाथी एक भारी भरकम जो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो लेकिन अगर जुपिटर को हाथी हर जगह अवेलेबल नहीं हुआ तो कोई भी भारी जानवर ले सकते हैं आप, जिसको आप फीड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कि अगर राहु है तो वो आपका बिल्ली है, केतु है तो वो आपका कुत्ता है। इस तरीके से उससे रिलेट करके जो साइन आपके से
6th हाउस में है या जो प्लैनेट है, अगर साइन है उसके अंदर प्लैनेट है, उस प्लैनेट को भी ले सकते हैं, उसको आप सर्वे कर सकते हैं। अगर आपने पूजा करनी है तो मैंने आपको बताया ही, जैसे कि अगर 4th हाउस के अंदर ये कम्बिनेशन हो जाता है तो 4th हाउस माँ का है, तो आप इनके माँ के रूप की पूजा कर सकते हैं। जैसे कि आपका अगर मंगल वहाँ पर है तो आप कुल देवी जो आपकी हैं उनकी पूजा कीजिए। अगर आपका चंद्रमा वहाँ पर है तो आप गौरी माँ का पूजन कर सकते हैं। अगर बुध वहाँ पर है तो आप दुर्गा माँ का पूजन कर सकते हैं। बृहस्पति वहाँ है तो आप तारा देवी जी की पूजा कर सकते हैं। राहु शनि के लिए आप काली की पूजा कर सकते हैं। राहु के लिए आप जो है राहु के लिए भी आप काली कर सकते हैं वैसे, और जो केतु है उनके लिए चामुंडा देवी की पूजा आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है कि आपको हाउस को लेना है। 4th हाउस में है तो आप माँ का रूप है, 5th हाउस में तो पिताजी का, उसका 9th हाउस में पिताजी का रूप है, वो अपने धर्म का रूप है। वहाँ पर मंत्र उच्चारण करते, गायत्री मंत्र का कोई भी पाठ कर सकते हैं या मंदिर में दान कर सकते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों का। 2nd हाउस में है तो वो भी हमारे मंदिर का बोला गया है, वहाँ पर जो है कि वहाँ पर भी आपका कोई अगर प्लैनेट है 6th हाउस के अंदर तो आप उसका दान उससे रिलेटेड, जैसे अगर आपका सूर्य है तो आप गेहूँ ले सकते हैं, अगर चंद्रमा है तो चावल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। अगर आपका जो है कि मंगल है तो आप गुड़ ले सकते हैं। आपका अगर बुध है तो आप हरी दाल ले सकते हैं, हरी उड़द की दाल जो बोला जाता है। राहु में तिल है काले, तो उससे रिलेटेड जो है कि अगर बृहस्पति है तो आप केले दान कर सकते हैं। जो कि पूजा स्थान जो आपके आसपास है, जैसे कि कोई भी मंदिर, वहाँ पर अगर 2nd हाउस में आपके या 9th हाउस के अंदर, क्योंकि हमारे 9th हाउस हमारा धर्म स्थल है, जो है कि पूजा का स्थान है, पूजा का स्थान बोला गया, मंदिर बोला गया 2nd हाउस। तो इस तरीके से आप जो इसके रेमेडी कर सकते हैं। प्रिकॉशंस मैंने साथ साथ बता ही दिए। तो 6th हाउस का ये पेंडिंग कर्म है जो आपको अगर आप उतार देंगे या आप जो है कि उससे रिलेटेड काम करना शुरू कर देंगे, सर्व करना शुरू कर देंगे, तो आपका 6th हाउस कन्या राशि आपको जो है कि कभी हर्डल्स नहीं देगी, कभी आप जल्दी से बीमार नहीं होंगे, क्योंकि आपने वहाँ पर सर्व करना है, दान करना ही है, पैसा लगाना ही है वहाँ पर जो है कि सर्व के लिए, नहीं तो वो किसी दूसरे तरीके से जाना है आपके पास से। कर्जे के रूप में आप उनके किस्त पे किस्त भर रहे हैं या बीमारी में पैसा लगा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो है कि मुझको उत्साहवर्धन मिलता है जब आप कमेंट करते हैं कोई, या आप जो है कि भले ही कमेंट जो है कि नेगेटिव हो आपका, क्योंकि उससे मेरे को बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है, और मैं ये जान पाऊँगा कि मेरे चैनल पे जो मेरे प्रिय दर्शक हैं वो क्या देखना चाहते हैं या कैसी वीडियो देखना चाहते हैं। जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, या जो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट्स करते हैं, तो मेरा उत्साहवर्धन होता है। इसी के साथ ही मैं आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।